हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। रंगबली की दुनिया में हमारी मुलाकात शौर्य से होती है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइटिंग स्किल्स वाला एक यंग मैन है। वो प्रैक्टिकली रूप से वन मैन आर्मी है, जिसके बारे में निश्चित रूप से उसके पिता इस बात से थ्रिल्ड नहीं है। शौर्य के पिता चाहते हैं कि वो फैमिली फार्मेसी को संभाले, लेकिन शौर्य मेडिसिन में इंटरेस्ट नहीं ले सकता। एक दिन अपने पिता के साथ एक और बातचीत के बाद चीजें एक अजीब सी ट्विस्ट ले लेती है। शौर्य के पिता ने शौर्य को एक फाइनल स्टेटमेंट देने का फैसला किया। यदि वो घर वापस आना चाहता है तो उसे अपने पिता की फार्मेसी को मैनेज करने में खुद को काबिल साबित करना होगा। शौर्य के पिता अपने बेटे के लाइफ को संवारने की आखिरी कोशिश में उसे एक प्रेस्टिजियस मेडिकल यूनिवर्सिटी VIMS में दाखिल दिलाते हैं। लेकिन रुकिए, बी फार्मेसी ग्रेजुएट होने के बावजूद शौर्य को मेडिसिन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसीलिए फैमिली बिजनेस में वापस आने का उनका एकमात्र एम था फार्माकोलॉजी कोर्स करना है। जैसे ही शौर्य अपने मेडिकल प्रयासों के माध्यम से आगे बढ़ता है, उसका ध्यान यूनिवर्सिटी के एक ब्रिलियंट स्टूडेंट शाहजहाँ पर जाता है। वह कोई साधारण स्टूडेंट नहीं है, वह एक टॉप स्टूडेंट है। और फिर क्या, हमारे हीरो को प्यार हो जाता है। शाहजहाँ कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है जो डैशिंग लुक्स और आकर्षण पर फिदा हो जाती है। वह एक इंडिपेंडेंट और अत्यधिक सक्षम डॉक्टर है जो किसी से भी बकवास नहीं लेती है, खासकर शौर्य जैसे किसी व्यक्ति से नहीं जिसके पास मेडिकल ज्ञान की कमी है। जब शौर्य पहली बार शाहजहाँ से मिलता है तो उसका इम्प्रेशन इतनी अच्छी नहीं होती है। वह तुरंत उसे काम पर लगा देती है, उसकी एक्सपीरियंस को परखने के लिए कार्य सौंपती है। उसका दिल जीतने के लिए शौर्य उसका पीछा करना शुरू कर देता है, भले ही उसे ऑफिशियल तौर पर किसी अन्य डॉक्टर की सहायता करनी हो। यह दुर्भाग्य से उसके साथियों के साथ समस्या का कारण बनता है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से ही शाहजहाँ के साथ शौर्य की लगातार कंपनी से नाराज थे। जैसे जैसे उनका रिश्ता डेवलप होता है, शौर्य एक चेंज से गुजरता है, अपनी वायलेंट चेंज और लड़ाकू बिहेवियर को पीछे छोड़ देता है और शाहजहाँ के प्रभाव के कारण एक बेहतर इंसान बन जाता है। जब वो शाहजहाँ के पिता से पहली बार मिलता है, पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है। शाहजहाँ के पिता जीवन के प्रति शौर्य के पॉजिटिव एटीट्यूड और आउटकम की तारीफ करते हैं। हालांकि चीजें तब मोड़ लेती है जब शौर्य बताता है कि वो राजवरम गांव से है। यह पता चला है कि शाहजहाँ के पिता का राजवरम से किसी प्रकार का इतिहास या संबंध है जो बहुत परेशान करने वाला है। यह संबंध शाहजहाँ के भविष्य के बारे में चिंताएं पैदा करती है और यह उसे अपने रिश्ते को खत्म करने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही शौर्य यह समझने की कोशिश करता है कि क्या गलत हुआ, वह शाहजहाँ के पिता के अचानक चेंज से कंफ्यूज्ड और हर्ट हो जाता है। वो इस फैसले के पीछे छिपे कारणों के बारे में नहीं जानता है। उसी समय शाहजहाँ अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है और वो शौर्य को एक और मौका देने का फैसला करता है और उसे दोबारा मिलने की अरेंजमेंट करता है। शाहजहाँ के पिता मानते हैं कि सिचुएशन को पूरी तरह समझे बिना चीजों को अचानक खत्म करना सही नहीं है, लेकिन जैसे ही वे फिर से जुड़ने वाले होते हैं, कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। रहस्य में रंगबली सेंटर और रंगा रेड्डी नाम का एक कुख्यात गुंडा। शाहजहाँ के पिता वास्तव में कुख्यात गुंडे रंगा रेड्डी के बेटे हैं। अपने पिता के इतिहास के बावजूद उन्होंने तब तक उनकी देखभाल की जब तक कि उनके नाम पर बने रंगबली सेंटर में उनके पिता की दुखद मृत्यु नहीं हो गई। अपने पिता के अतीत का ट्रॉमा और उससे जुड़ी यादें उन्हें जीवन भर परेशान करती रही। अपने अतीत से भागने की कोशिश में शाहजहाँ के पिता ने अपनी पहचान बदल ली और राजवरम से दूर चले गए। शाहजहाँ एकमात्र व्यक्ति है जो उसके जीवन में खुशी और शांति लाता है और उसकी शादी के बाद उसके करीब रहने की प्लान थी। हालांकि राजवरम को दोबारा देखने से सभी दर्दनाक यादें ताजा हो जाती है और वह उस ट्रॉमा को दोबारा नहीं झेल सकता।
लेकिन जब शाहजहां के पिता ने शौर्य का सामना किया तो उसे एहसास हुआ कि यह स्वार्थ नहीं है, यह अपने बच्चे के प्रति उसका प्यार और अतीत को फिर से जीने का डर है। शौर्य ने शाहजहां के पिता से वादा किया कि वो रंगबली सेंटर का नाम बदलकर चीजें सही कर देगा। उसे अब इसे अपने दिमाग में गूंजते हुए नहीं सुनना पड़ेगा। शौर्य राजवरम लौट आता है, यह जानते हुए कि उसके प्रभाव से महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है, जैसे कि चीजें इतनी पेचीदा नहीं थी। शाहजहां के पिता शौर्य से तब और भी नाराज हो जाते हैं जब उन्हें रंगबली सेंटर में एक बम विस्फोट में उसकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता चलता है। यह सब शाहजहां के साथ शौर्य के रिश्ते पर दबाव डालता है, जिसे वह मुश्किल में पड़ जाती है। शाहजहां वास्तव में एक खुशहाल परिवार की इच्छा रखती है, लेकिन शौर्य के प्रति उसकी गहरी रिजेक्शन के कारण वो उसके प्रति अपने प्यार और अपने पिता के प्रति सम्मान के बीच फंस गई है। शाहजहां हमेशा एक प्यारी बच्ची रही है और अपने पिता की पसंद और प्रायोरिटीज के खिलाफ जाने का विचार उसके दिल पर भारी पड़ता है। टेंशन तब और बढ़ गया जब शौर्य ने सेंटर की छवि बदलने की चुनौती स्वीकार कर ली। वो रंगबली सेंटर को बदलने की एक शानदार प्लान लेकर आया, जिसमें लोगों के जुड़ाव को रंगबली नाम से दूर करने के लिए एक मैजेस्टिक घोड़े की मूर्ति भी शामिल की। शौर्य ने इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए एक उद्घाटन कार्यक्रम की होस्टिंग करने का फैसला किया और यहाँ तक कि एक फेमस को भी इनवाइट किया। इवेंट में प्रेस्टीज और पॉपुलैरिटी जोड़ने के लिए राजवरम के एमएलए कैकला परशुराम लेकिन अपनी सीट पर बने रहे, क्योंकि जब परशुराम आते हैं तो चीजें खराब हो जाती है। वह एक अच्छा और प्यार करने वाला व्यक्ति प्रतीत होता है, लेकिन यह पता चलता है कि वह एक भयानक राज छुपा रहा है। रंगबली नाम उनके और उनके परिवार के लिए गहरा इम्पोर्टेंस रखता है। उनके पिता कैकला बसवराजू ही रंगा रेड्डी की हत्या के लिए जिम्मेदार थे। परशुराम के लिए रंगबली नाम उनके परिवार के प्रतिष्ठा को बनाए रखने और फेम पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब वो मूर्ति देखता है और शौर्य की नाम बदलने की प्लान के बारे में सुनता है तो वो गुस्सा हो जाता है और मांग करता है कि इसे तुरंत नष्ट कर दिया जाए। परशुराम ने शौर्य को उसके मामलों से दूर रहने की चेतावनी दी और इस बात पर जोर दिया कि रंगबली नाम उसके परिवार की वैलिडिटी के लिए कितना महत्वपूर्ण है और अब कम्युनिटी में पॉजिटिव बदलाव लाने और शाहजहां के पिता की एक्सेप्टेंस हासिल करने की कोशिश करते हुए शौर्य खुद को ऐतिहासिक कहानियों और खतरनाक संबंधों के जाल में उलझा हुआ पाता है। रंगा रेड्डी के पीछे की असली कहानी शौर्य के लिए सदमे की तरह है, जिसने हमेशा माना था कि वो बुरा आदमी था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जैसे कि पता चला, रंगा वास्तव में अपने लोगों को कैकला की दुकानों को नष्ट करने और एक फैक्ट्री बनाने की भयानक प्लान से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कैकला ने चालाकी से इस मौके का उपयोग खुद को फेमस बनाने के लिए किया और दावा किया कि उसने लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए फैक्ट्रीज की प्लान को रोक दिया। रंगा को छोड़कर सभी ने कैकला पर भरोसा करना शुरू कर दिया और उसे एक सेवियर के रूप में देखा। हालांकि कैकला रंगा को अपनी प्लान में किसी भी तरह से बाधा नहीं डालने देगी। उसने रंगा से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का फैसला किया। एक रोमांचक मुकाबले में रंगा लगभग जीतने की कगार पर था, लेकिन बहादुरी का परिचय देते हुए उसने छोटे शौर्य को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया, जो गलती से घटनास्थल पर पहुंच गया था। यह दिल दहला देने वाला मोमेंट था, क्योंकि शौर्य को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते समय रंगा सेंटर में घोड़े की मूर्ति के नीचे दब गया। इस मौके का लाभ उठाते हुए कैकला के गुंडों ने फायदा उठाया और रंगा की जान ले ली। शौर्य चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लोग सच सुनने को तैयार नहीं होते हैं और वर्षों से जो कहा जाता है उस पर आंख मूंदकर विश्वास कर लेते हैं। जब शौर्य यह यकीन करने के लिए भीड़ इकट्ठा करता है कि रंगा की कहानी सुनी जाए, तो मास्टर मैनिपुलेटर परशुराम उसी समय एक ध्यान भटकाने वाली डांस पार्टी का प्लान करता है। दुर्भाग्य से लोग पार्टी की चकाचौंध और ग्लैमर में बह जाते हैं, जिससे रंगा की कहानी अनसुनी और नजरअंदाज हो जाती है। लाचार और निराश महसूस करते हुए शौर्य भी डांस पार्टी में शामिल होने का फैसला करता है।
लेकिन कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है जब वो परशुराम को चाकू मार देता है। शौर्य की अचानक एक्शन से हर कोई चकित और कंफ्यूज्ड है, खासकर जबकि वो दोनों भाई की तरह थे और सब कुछ एक साथ सुलझाते थे। शौर्य एक अपमानजनक कदम हेडलाइंस बनता है और यह कुछ ऐसा है जो उसने अपने दोस्तों से सलाह किए बिना किया, जो आश्चर्य और गड़बड़ी को बढ़ाता है। उसके काम से कम्युनिटी में हलचल मच गई और लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि वह ऐसा क्यों करेगा। लेकिन यहाँ मोड़ आता है। परशुराम चतुराई से सिचुएशन का उपयोग अपने लाभ के लिए करता है, क्योंकि वह आगामी चुनाव जीतना चाहता है और वह जानता है कि जनता से सहानुभूति जगाना उनका दिल जीतने का एक आसान तरीका होगा। उसी समय शौर्य लोगों को रंगा रेड्डी की सच्ची कहानी से सूचित कराने के अवसर का लाभ उठाता है। वो रंगा का नाम जनता के सामने जारी करता है, जिससे लोगों को उनके संबंध की गहराई से जांच करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और क्या, शौर्य के प्लान जादू की तरह काम करती है। लोग आगे आते हैं और अपने दिल की बात कहते हैं। एमएलए के रूप में परशुराम के बारे में अपनी सच्ची भावनाओं को प्रकट करते हैं। यहाँ तक कि उनके अपने कुछ कर्मचारी भी अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं। रंगा रेड्डी का नाम आखिरकार सही साबित हुआ है और राजवरम शौर्य की प्रशंसा से भर गया है, जिसने इस चेंज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे कि कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, शौर्य अदालत के बाहर खड़ा होता है और उन सभी को देखता है जो अब उसकी प्रशंसा कर रहा है। हालांकि वो इस मूवमेंट का उपयोग इस विडंबना पर प्रकाश डालने के लिए करता है कि कैसे समाज अच्छी चीजों को नजरअंदाज करते हुए आसानी से हिंसा और बुराई का पालन करता है। वो इस मुद्दे को एड्रेस करते हुए इस बात पर जोर देता है कि रंगा ही वह कारण है जिसके कारण आम लोग, उनकी देखभाल करने वाले और दुकानों अभी भी आसपास हैं। शौर्य ईमानदारी से स्वीकार करता है कि खुद के लिए भी किसी को छुरा घोंपने के लिए उसकी प्रशंसा की जा रही है। वह जोश से लोगों से यह समझाने का रिक्वेस्ट करता है कि चेंज आवश्यक है, विशेष रूप से रंगा जैसे हस्तियों के लिए जिन्होंने वास्तव में उनके जीवन में बदलाव लाया है। शौर्य के हार्ट टचिंग योगदान से प्रेरित होकर राजवरम के लोगों ने नाम रंगबली से बदलकर रंगभले करने का फैसला किया। 6 महीने के कैद की सजा के बावजूद शौर्य का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। शाहजहां और उसके पिता राजवरम लौटते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनके पिता का नाम हर जगह प्रसिद्ध हो गया है कि वो वास्तव में कौन थे। सच्चाई की जीत होती है और राजवरम को एक बार फिर शांति मिलती है। पूरी फिल्म में शौर्य अपने झगड़े के प्रतीक के तौर पर सफेद शर्ट पहनने नजर आते हैं। यह कुछ ऐसा है जो उसे लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन के एक शांतिपूर्ण क्षण में उसने शर्ट को छोड़ने और उसे जलाने का फैसला किया, यह पहचानते हुए कि वह बिना किसी बाहरी सिंबल या कंट्रोल के अच्छे के लिए बोल सकता है और लड़ भी सकता है।